सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, हद में चाले मानवा बेहद चाले साध। हद में चाले मानवा बेहद चाले साध। हद बेहद को त्याग्या ताका मत आख्यात। हद के अंदर मानव की देह है। मानव जो है वो सारे हद के अंदर है और बेहद में संत है और अनहद में सत शब्द और सार शब्द निकार निर्बंध है, वो अनहद है। हे प्रिय सज्जनों, इसी संसार में पूर्ण गुरु की प्राप्ति से ही हद बेहद और अनहद दोनों ही चीन सकते हैं। ये दोनों ही हम चीन सकते हैं और इनको चीनने से ही हमारा कल्याण है। इनको चीनने से हमारा कल्याण है। जैसे साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, क्या कहूं उन देश की महिमा आगम अपार। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, क्या कहूं उन देश की महिमा आगम अपार। सत्य सैन समझाई सदगुरु ने और दिया ज्ञान अपार। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु साहिब सत्य सैन सुना करके और अपार ज्ञान देते हैं। जिसमें मन, बुद्धि, जीव, सुरता सर्वे ही जागृत हो जाते हैं। ये सर्वे ही जागृत हो जाते हैं। जब ये सब जागृत हो जाते हैं तो घट घट में प्रकाश हो जाता है और जितनी हमारे सतुल के अंदर अवगुण भरा था वो सब मिट गया और शुद्ध सतोगुण की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अवगुण तो अवगुण है, सतोगुण तो सतोगुण है। और ऐसे मत समझना कि अवगुण एक अहंकार है जिसकी भी जड़ें बहुत तकड़ी होती है, तगड़ी जड़ें होती है। उसको काटना आसान या सहल बात नहीं है। जो पूर्ण सदगुरु का बाला होगा और पूर्ण सदगुरु का शिष्य होगा और उनके सैन और शब्द पे चलेगा, वही काट सकता है और नहीं काट सकता प्रिय सज्जनों। और दूसरों के काटने की उसमें शक्ति नहीं है। जैसे समझ लो कि किसी नगर में आग लग गई, उसी आग को बुझाने के लिए 1 या 2 या 10 मानव की जरूरत नहीं है, या 20 या 30 40 बर्तनों की जरूरत नहीं है। उसमें 2 बातों की जरूरत है। जल भी होना चाहिए, मानव भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए कि किस तरीके से आग बुझानी है। ठीक वैसे हमारे इसी देह में जो त्रिगुण ताप आग लगी हुई है, इसको किस तरीके से बुझानी, वो तो स्वयं सदगुरु साहिब को ही पता है, सदगुरु देव को ही पता है, और किसको पता है नहीं। और इसको और जान भी तो नहीं सकते हैं, और इसको कोई जान भी नहीं सकते हैं। अगर इनको जान ले तो आग लगे ही क्यों। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, आग लगी आकाश में झड़झड़ गिरे अंगार। आग लगी आकाश में झड़झड़ गिरे अंगार। संतन हो संसार में तो जल मरे संसार। कारण अर्थात क्या है? आग लगी आकाश में, ऊपर आकाश में नहीं, इसी आकाश में।
ऊपर वाला आकाश नहीं, इसी आकाश की बात चल रही है। जड़ जड़ गिरे अंगार, क्योंकि यहाँ सोचें अशुभ होती है, अशुभ वृत्तियां होती है, अशुभ विचार होता है, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, ये सारी आग है, ये बरसती है अशुभ सोच के कारण से, अशुभ मन की वृत्ति से ये आग गिरती है और इनमें संसार जलता है। तब कहा साहिब कबीर ने, आग लगी आकाश में जड़ जड़ गिरे अंगार, संतन हो संसार में तो जल मरे संसार। ए प्रिय सज्जनों, संत के पास ऐसी वस्तु है, उसी आग को तत्काल बुझा देता है। जो उनके रास्ते पे चलेगा तो तत्काल आग को बुझा देता है। संत और गुरु, सदगुरु देव आग को बुझा देता है। जैसे आकाश से आग बरसती है ना, ऐसे उसी आकाश के अंदर सदगुरु सार शब्द की सैन और सत शब्द की सैन, सोंग शब्द की सैन, निज नाम शब्द की सैन और टिकसार शब्द की सैन और ज्ञान और विवेक, गुरु स्मरण, गुरु वाणी, गुरु भजन, ये सारा ही उनमें उत्पन्न होता है। तब जैसे साहिब कबीर कहते हैं, ज्ञान घटा का बादल उल्टा। जब सदगुरु की सैन मिलती है और सदगुरु का शब्द मिलता है और गुरु के शब्द की सैन मिलती है, तब ज्ञान घटा का बादल उपजता है। और ज्ञान घटा के बादल जब बरसते हैं उसी आकाश में से, जिसी आकाश में अग्नि बरसती थी, जब हम गुरु के चरण गए तो अग्नि मिट गई। उसी जगह पे ज्ञान घटा का बादल उल्टा, बरसे अमृत धारा, सोवंत बूंद बरसी नगर में, तब ठंडा भया तन सारा। यह अमृत बूंद बरसती है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमना, कल्पना, ये सारी बुझ जाती है, सारी मिट जाती है। कोई ताप और अग्नि होती नहीं है। जिसी आकाश में से अग्नि बरसती है, उसी आकाश में से सदगुरु चरण ग्रहण करने से, सदगुरु देव के शब्द ग्रहण करने से और उनकी सेवा और स्मरण और उनके शब्द और विवेक के द्वारे ये ही आकाश आग बरसाने वाला अमृत बूंद बरसाता है, अमृत बूंद बरसाता है। तब वो सारी हदें, अहंकार की सारी जितनी भी हदें हैं, वो सब मिट जाती है और सिद्ध पद की प्राप्ति कर लेते हैं। तब सिद्ध पद की प्राप्ति कर लेते हैं। आकाश एक, जिसमें आग भी है और सोवंत बूंद जल भी है। जब हम गुरु के चरण जाते हैं तो अग्नि का ताप मिट जाता है, वहां अमृत ही अमृत बरसता है। क्यों? कि ज्ञान घटा, घटा कहते हैं बादलों को, घटा कहते हैं बादलों को। ज्ञान घटा का बादल बरसे और बरसे अमृत धारा। ज्ञान घटा का बादल बरसने लगा, उसके अंदर सोवंत बूंदे, जिसमें ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, गुरुवाणी है, गुरु स्मरण है, गुरु सैन है, गुरु शब्द है, गुरु ध्यान है, इतना सब कुछ बरसने लगा तो अग्नि को तो बुझना ही था। तो फिर तो अग्नि बुझ जाती है, त्रिताप मिट जाता है और सतपद में लीन हो जाते हैं और सर्व बंधन से मुक्त कर देती है सदगुरु की सैन। ए प्रिय सज्जनों, एक श्लोक का इतना विचार और वर्णन है, परंतु उसी श्लोक का कोई वर्णन करे, इसी आकाश के अंदर, इसी आकाश के अंदर आग है। क्यों? जब तक मन भटकता था
मन का ठिकाना नहीं था, मन अपनी जगह पे सिद्ध नहीं था, मन ज्ञान में लीन नहीं था, मन मोह और अहंकार, अपमान, हर्ष और शोक, दुविधा और भ्रम में फंसा हुआ था, तब तब तो ये आकाश सारा अग्नि का ही भरा हुआ था, अग्नि का ही भरा हुआ था। जब मन ज्ञान में लीन हो गया, जीव नाम में लीन हो गया, सुरता शब्द में लीन हो गई और बुद्धि अनुभव में लीन हो गई और आत्मा हमारी विवेक में लीन हो गई, तो अग्नि तो बुझनी है ही, और अग्नि प्रकट होगी भी कैसे? ऐसा अमृत का बादल बरसने लगा तो अग्नि प्रकट कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती अग्नि प्रकट। वह अग्नि प्रकट हो ही नहीं सकती। अग्नि तो बुझ जाती है, उनके साथ साथ में सर्वे बंधन ही मिट जाते हैं और निर्बंधन हो जाते हैं। अग्नि तो मिट जाती है, सर्वे बंधन ही कट जाते हैं, मिट जाते हैं और निर्बंधन हो जाते हैं। जब निर्बंधन हो जाते हैं तब वही मन विवेक के रास्ते पर चल करके और आत्मा तत्व को चिन्हता है। वही मन विवेक के रास्ते पे चल करके आत्मा तत्व को चिन्हता है, और आत्मा तत्व को जब मन चिन्हता है तो परम तत्व के रास्ते पे चल पड़ता है। परम तत्व, जब परम तत्व के रास्ते पे चलता है तो परम तत्व में स्वयं परमात्मा उसे नजर आता है। परम तत्व में स्वयं परमात्मा नजर आता है, और परमात्मा का जब दर्शन होता है, जब ये अग्नि सब मिट जाती है, सभी अग्नि मिट जाती है, अंधेरा सभी मिट जाता है, त्रिताप जो है वो मिट जाता है, तब उसको परम तत्व का दर्शन परमात्मा को होता है, और उसका दर्शन करके हम धन्य हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, किए बिना तो हो नहीं, चाहे जतन करो हजारा। किए बिना होए नहीं, चाहे जतन करो हजारा। गुरु चरण चित लाए के और देखो अगम अपारा। किए बिना होता नहीं, और जब गुरु के चरण जाएंगे तब अगम अपार हमको हर वस्तु दिखाई देंगी और हम स्वयं उनके दर्शन करेंगे। हे प्रिय सज्जनों, हम स्वयं उसको दर्शन करेंगे। एक ईश्वर गुरुदेव के चरण जाने से वह अग्नि त्रिताप सारी मिट जाती है, और उसी आकाश के अंदर दृढ़, निर्भय और निरेकार निवास करते हैं। सार शब्द गूंजता रहता है और सत्य अपरम अविगत अपरंपार परम तत्व परमात्मा का दर्शन हो जाता है। आकाश एक, बातें दो, एक अग्नि और एक सोवंत बूंद। अग्नि गुरु बिन मिट नहीं सकती है, और सदगुरुदेव ही मिटा सकता है, क्योंकि अशुभ सोचें थी एक ही, वह सोच मिट गई। उसी सोच एक हटाने से मन को वश में किया तो मन दृढ़ हो गया और अशुभ वृत्तियां विकार सब ही मिट गया। तब साहिब कबीर कहते हैं, सदगुरु चरण गहले निज चेतन हो जाए। सदगुरु चरण गह लीजिए निज चेतन हो जाए। कर सेवा गुरु शब्द की पूर्ण पद को पाए। सदगुरु चरण गहने से सर्वे वस्तु सिद्ध होती है, और उनके शब्द का ध्यान और स्मरण करने से पूर्ण पद की प्राप्ति हो जाती है। चाहे कितना भी अपने आप को वह बुद्धिमान समझे, ज्ञानी समझे, विवेकी समझे, जब तक मन दृढ़ नहीं है तब तक कुछ भी हो नहीं सकता। मन दृढ़ है तो सब कुछ हो सकता है। साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, सब जग है बंधन में निर्बंधन कोय। सब जग है बंधन में निर्बंधन कोय। सार शब्द को
चीन लिया सो ही निर्बंध होए। सार शब्द का कारण क्या है? सार शब्द का यह कारण है कि हर वस्तु को जानना है, आज से अनाद हर वस्तु को जानना है। ये अशुभ वृत्ति है, अशुभ सोच है, अशुभ विचार है, अशुभ हिलना डुलना है, अशुभ बोलना है, अशुभ चलना है, अशुभ कर्म है, ये शुभ काम है, ये शुभ वृत्ति है, ये शुभ भजन है, ये शुभ वाणी है, ये शुभ नीति है, ये शुभ वृत्ति है, ये शुभ शयन है, ये शुभ सुबद है, ये शुभ ज्ञान है, ये शुभ विवेक है, ये शुभ गुरु भजन है, ये शुभ गुरु वाणी है। ऐसे जानते हैं ना, उस कहते हैं सार। आत्मा कौन है, परम तत्व कौन है, अविगत कौन है, अविनाश कौन है, अविचल कौन है, वहां से लेकर सेवा समरण से हर वस्तु से जो जानते हैं ना, सभी परिपूर्ण सबको जानते हैं, उसको कहते हैं सार। और ये जब सार जिसको मिलती है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। और जब तक सार नहीं मिलती है उसको किसका आधार नहीं मिलता है। जब सार नहीं है तो किसी का उसको आधार भी तो नहीं है। तब कहते हैं शब्द बिन सुरता आंधली कहो कहाँ ले जाए। शब्द बिन सुरता आंधली कहो कहाँ ले जाए, द्वारा पावे नहीं शब्द का और फिर धक्के खाए। क्योंकि सदगुरु का शब्द उसको मिला ही नहीं है तो वो तो भटकेंगी। गुरुदेव का द्वारा कैसे मिलेगा? ये प्रिय सज्जनों, उसको तो मिलना महाकंठन है। एक अंधा था, उसके दो ही नैन नहीं थे, और दूसरी उसको खुजली की बीमारी थी। तो उसी ने कहा कि मुझे इसी नगर में जाना है और कुछ खरीदना है। मुझे इसी नगर में जाना है और कुछ खरीदना है। वह बड़ा एक शहर था, वो बड़ा नगर था, उसके 4 दरवाजे थे, परंतु वो घूमता रहे, दरवाजा नहीं मिलता था। कोई मानव उसको मिल गया, उसी ने कहा, भाई आप कितने दिन हुए यहाँ घूम रहे हो? आपका किसी काम से आप घूम रहे हो? उसी ने कहा, मुझे इसी नगर में खरीदारी के लिए जाना है, दरवाजा मुझे हाथ नहीं आता और मैं इसी नगर में कैसे जाऊं? तब उसने कहा कि एक काम करो, आप ये नगर के पूरा जितना नगर है उसके बाहर से पूरा किला बनाओ। उस किले के 4 दरवाजे, इसी नगर के 4 दरवाजे हैं। आप इसी दीवार से हाथ हटाना मत। जब नगर आ जाए, वो दरवाजा आ जाए, तब तुम उस दरवाजे में अंदर चला जाना। आप नगर में कुछ भी वस्तु खरीद सकते हो, परंतु इसी दीवार से हाथ हटाना नहीं है। हाथ तुम इस दीवार के ऊपर ही रखना, जब दरवाजा आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसी ने कहा ठीक है। वो दरवाजे पर दीवार पे हाथ रखता हुआ चलता जब दरवाजे के नजदीक गया तो उसको खुजली हुई। तब उसको खुजली हुई तो दीवार से हाथ हटा करके वो खुजली करने लगा और चलता रहा, खुजली कर लगा। वो दरवाजा पीछे रह गया और वो आगे निकल गया। ठीक ऐसे दूसरा दरवाजा आया, वहां भी इसको ऐसे खुजली हुई। उसी ने वो खुजली खुजाने लगा हाथ से, तब तक वो दरवाजा निकल गया। ऐसे चक्कर लगाते रहा। एक दिन उसको संत मिल गया। उसी संत ने पूछा, भाई आप कब से यहाँ भटक रहे हैं? तब तो संत ने, अंधे ने कहा, आप कौन है? कि मैं संत हूं। के संत जी, मैं बहुत दिनों से इसी नगर में जाना चाहता हूं और ये खुजली, मैं अंधा हूं
और इसी नगर का दरवाजा मुझे हाथ नहीं आता, मैं अंधा हूँ, नगर का दरवाजा हाथ नहीं आता, मुझे इसी नगर में कुछ खरीदना और देखना है, लेना है। और पहले किसी मानव ने कहा कि इसी दीवार के ऊपर हाथ रख के जाओ। मैं दीवार के ऊपर हाथ रख के गया तो भी मुझे दरवाजा नहीं मिला। तब संत जी ने कहा, ए भाई, तुझे तो खुजली की भी बीमारी है। तो उन्होंने अंधे ने कहा, हाँ, मुझे खुजली की बीमारी है। कि अब ऐसा करो, कितनी भी खुजली हो, कितनी भी तेज तुझे खुजली हो, परंतु दीवार से हाथ मत हटाना, दीवार पे हाथ रखना, हटाना मत। और घूम करके इसी जगह तक आओगे, इससे पहले आपको दरवाजा मिल जाएगा, आप अंदर नगर में चले जाओगे। तब तो उसी ने कहा, ठीक है। उसी ने दीवार पे हाथ रखा और चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। जब दरवाजे के पास गए नगर के, उसको खुजली तेज होने लगी, हद से बाहर तेज होने लगी। फिर भी उसी ने दरवाजे से, उसी ने कहा कि संत ने कहा था कि दीवार से हाथ हटाना मत, मैं दीवार से हाथ नहीं हटाऊंगा। वो उसी ने दुख खुजली का झेलता रहा, झेलता रहा, झेलता रहा, और दीवार से हाथ नहीं हटाया। और वो दुख उसी ने बर्दाश्त किया और सहन शक्ति किया। तब वह दरवाजे पे पहुंच गया। अगर वो खुजली करने लगता तो दरवाजे तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हाथ दीवार से हट जाता। तो उसी ने दरवाजे से हाथ, दीवार से हाथ हटाया नहीं और दरवाजे तक पहुंच गए। अंदर गया तो भिन्न भिन्न प्रकार के सौदागर और व्यापारी उसी ने देखा। वाणिज्य किया, व्यापार किया और बड़ा आनंद हुआ और खुश हुआ। हे प्रिय सज्जनों, ये जो कोट है, नगर है, एक पूर्ण सदगुरुदेव की नगरी है। अंधा, उसको ज्ञान और विवेक दो ही नैन नहीं थे। खुजली की बीमारी, वो कामी, क्रोधी, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भरोना, ये सारी उसको रोग लगा हुआ था। उसकी खुजली उसको होती थी। तब उसी ने सहन शक्ति किया, उसके पीछे नहीं गया, तो उसी ने मोक्ष का दरवाजा भी देख लिया, संतों का दर्शन भी कर लिया, और ज्ञान और वैराग रूपी उसको नैन भी मिल गए, और उसी नगर तक भी पहुंच गया। ठीक वैसे सदगुरु देव के सहन पकड़ करके उसी में बहुत सी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमणा, ये सारे इसी आकाश में रहते हैं। जब सदगुरु देव के चरण जाओगे तो ये सब मिट जाएगा और इसी आकाश से अमृत बूंद बरसने लगेगी, जिससे सर्वे ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमणा मिट जाएंगे, और आप सत्य के पद की प्राप्ति करके और परम तत्व में लीन हो जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे सदगुरु देव परोपकारी है, जो सर्वे बंधन से मुक्त करके और परम पद में लीन कर देते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।